आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय जी, माननीय शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम और सुप्रभात। आज इस मंच से हिंदी दिवस पर बोलना मेरे लिए केवल गर्व का विषय ही नहीं, बल्कि एक गहन भावनात्मक अनुभव भी है। हिंदी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा, संस्कृति की धारा और हमारी पहचान का आधार है। हिंदी का ऐतिहासिक गौरव 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया, तब यह निर्णय केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं था। यह उस करोड़ों जनमानस का सम्मान था जो हिंदी में सपने देखते थे, हिंदी में संघर्ष करते थे और हिंदी में ही अपने भविष्य की कल्पना करते थे। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, प्रेमचंद जी और महादेवी वर्मा जैसी महापुरुषों की लेखनी ने हिंदी को जन जन की भाषा बनाया। इस वर्ष का विषय है हिंदी दिवस का राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की शक्ति। राष्ट्रीय एकता की ध्वजा। भारत भाषाई विविधता का अनोखा देश है। 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, हजारों उच्चारण, लेकिन जब कोई गुजराती, बिहारी, तमिल, असमिया या पंजाबी एक दूसरे से संवाद करता है तो सेतु बनती है हिंदी। हिंदी वह ध्वजा है जिसके तले भारतवासी अपने भेद भुलाकर एकजुट होते हैं। रेल के डब्बों में, खेल के मैदान में, सिनेमा के पर्दों पर और यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन के नारों में हिंदी ही वह स्वर है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध देती है। वैश्विक पहचान की शक्ति हिंदी। साथियों, आज हिंदी की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं। मॉरिशस की संसद हो या फिजी का स्कूल, त्रिनिदाद का सांस्कृतिक मंच हो या अमेरिका का विश्वविद्यालय, हर जगह हिंदी की उपस्थिति है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषणों का अनुवाद होता है। गूगल और एआई हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं और विश्व भर में प्रवासी भारतीय हिंदी को गौरव की ध्वजा बनाकर लहरा रहे हैं। आज हिंदी भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे जीवंत प्रतीक है। योग और आयुर्वेद की तरह हिंदी भी अब विश्व संस्कृति का हिस्सा बन रही है। आधुनिक युग और हिंदी। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी आधुनिकता की भाषा है। मैं कहना चाहती हूँ, आधुनिकता भाषा की नहीं, सोच की देन होती है। जापान अपनी भाषा को लेकर आगे बढ़ता है। आज वह सबसे विकसित देशों में से एक है। वह एक विकसित और आधुनिक समृद्धि वाला देश है। जर्मन में इंजीनियरिंग सिखाता है, फ्रांस साहित्य रचता है, तो भारत में क्यों नहीं? आज समस्या है कि हम हिंदी को विज्ञान, तकनीक और शोध की भाषा बनाएं। आज समय है कि हम हिंदी को विज्ञान, तकनीक और शोध की भाषा बनाएं। अब तो भारत में कई जगहों पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है। सरकार इसमें प्रयासरत है, लेकिन बहनों, केवल सरकार या संस्थानों का प्रयास पर्याप्त नहीं। हिंदी का भविष्य हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम दफ्तर में, विद्यालय में, शोध पत्रों में और तकनीक में हिंदी को अपनाएंगे, तभी यह युगों की अग्रणी भाषा बनेगा। हिंदी दिवस का वास्तविक अर्थ मनाना नहीं, बल्कि हिंदी को जीना है। डिजिटल युग में जब एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग भी हिंदी में संभव है, तब यह भ्रम तोड़ना आवश्यक है कि हिंदी केवल भावनाओं की भाषा है। नहीं, हिंदी ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की भी भाषा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, चैटबॉट सब हिंदी में काम करने लगे हैं। इस बात का प्रमाण है कि आने वाला भविष्य हिंदी का है। हिंदी केवल किताबों में बंद साहित्य नहीं, यह उस किसान की आवाज़ है जो मिट्टी से सोना उगाता है। यह उस वैज्ञानिक की भाषा है जो अंतरिक्ष को जीतने का सपना देखता है। यह उस कवि की कलम है जो प्रेम और शांति का संदेश लिखता है। यह उस सैनिक का जयघोष है जो मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। सोचिए, जब स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग एक साथ वंदे मातरम और जय हिंद पुकारते थे, तो वह आवाज़ केवल शब्द नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का संगीत थी। आज भी जब कोई सैनिक सीमा पर भारत माता की जय पुकारता है, तो उसकी गूंज हिंदी में ही हमारे दिलों तक पहुंचती है। प्रवासी भारतीय और अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इमैनुअल मैक्रोन, डोनाल्ड ट्रंप जब हिंदी में कहते हैं नमस्ते भारत, तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति का झंडा है। हिंदी अब केवल भारत की भाषा नहीं, बल्कि भारत की ब्रांडिंग है। हिंदी को कोई सीमित भाषा समझने की भूल ना करे। यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा में से तीसरे नंबर पर है। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। यह साहित्य की मिठास है और विज्ञान की गंभीरता भी। यह कविता की भावनाएं हैं और संविधान की गंभीरता भी।
यह गांव की चौपाल की बोली है और संसद की गूंज भी। हिंदी वह शक्ति है जो हमारे जड़ों से हमें जोड़ती है और हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ाती है। स्वतंत्रता संग्राम में यही हिंदी थी जिसने किसानों से लेकर कवि तक, मजदूर से लेकर नेता तक सबको एकजुट कर दिया। जब लाखों क्रांतिकारी वंदे मातरम और भारत माता की जय पुकारते थे तो वह आवाज़ भारत माता की जय पुकारते थे तो वह आवाज़ केवल नारे नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की गूंज थी। आज भी हिंदी केवल शब्द नहीं बल्कि वह है जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में रण के मरुस्थल सबको एक धड़कन में जोड़ देती है। बहनों, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति है। चंद्रयान 3 की सफलता, G20 की अध्यक्षता, डिजिटल इंडिया का विस्तार और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, इन सब ने भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाया है और इस नेतृत्व की आवाज़ बन रही है हिंदी। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, हिंदी राष्ट्र की बिंदी। परिधान चढ़ा था विश्वगुरु का, परिधान चढ़ा था विश्वगुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की। माँ की साख बचाने में पर क्या अर्थ हुआ बलिदान का, अभियानों का, संघर्ष का, उस रण का, खून से लथपथ काया थी सभ्यता जो पुरखों की। काया का सन 47 तो लांघ गया, मुगलों गोरों को भी जीत गया, काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुर अब लगते हैं, साहित्य सभ्य सी भाषा अब तो तीर चुभन के लगते हैं। आज के युवाओं की विचारधारा क्या है? वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो, तुलसी काली क्यों मूक रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी तब पीड़ा से झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। अरे माथे का चंदन है हिंदी, भारत का वंदन है हिंदी, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाग नहीं, दुर्भाग नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 19 बेटों को हिंदी तो भारत माँ की वो आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का गर्म लहू बल खाता है जब हिंदी माँ के सन्मुख कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, उनकी भाषा का सम्मान है। हरिशंकर प्रसाई जी ने हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनकी एक बात याद आ रही है, उन्होंने एक बार कहा था कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, मजदूर दिवस, कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता है। आज हमें इसे यह सीख मिलती है कि हमें हिंदी को हिंदी दिवस से मुक्ति दिलानी है, अपने मन में जगह देनी है। बहनों, आप सभी तैयार हैं ना? आज जब हम हिंदी दिवस 2025 मना रहे हैं तो यह केवल उत्सव नहीं बल्कि संकल्प का क्षण है। संकल्प इस बात का कि हम हिंदी को केवल घर की भाषा ना माने बल्कि ज्ञान और नवाचार की भाषा माने। हम हिंदी को केवल परंपरा का प्रतीक ना माने बल्कि भारत के भविष्य की धड़कन बनाएं। हम हिंदी को केवल भारत तक सीमित ना रखें बल्कि इसे वैश्विक संवाद और नेतृत्व की भाषा बनाएं। इसकी पहल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले संयुक्त राज्य में हिंदी में बोलकर बहुत पहले शुरू कर दी थी। अब हमें इसे आगे बढ़ाना है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे, ये वादा है हमारी हिंदी और हमारी माँ से। हम हिंदी को केवल मातृभाषा ना माने बल्कि इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी रगों में दौड़ती हुई वह ऊर्जा है जो हमें भारतीय बनाती है। हिंदी सरल है पर कमजोर नहीं। प्रिय बहनों, आज जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो हिंदी हमारी आवाज़ है, पहचान है। हिंदी वह शक्ति है जो हमें जोड़ती है और वही शक्ति जो हमें विश्व मंच पर अलग अलग पहचान दिलाती है। आइए हम सब मिलकर कहें, हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है, हिंदी हमारी वैश्विक पहचान की ताकत है और हिंदी ही भारत का वह स्वाभिमान है जो हमें अतीत से जोड़कर भविष्य तक ले जाता है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को वो ऊंचाई दें जिसकी वह अधिकारी है, क्योंकि जब हिंदी गूंजती है तो भारत बोलता है और जब भारत बोलता है तो विश्व सुनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय भारत। हिंदी राष्ट्र की बिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।